नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और अभी तिलैया पैसेंजर पे अभी सफ़र करेंगे और जानेंगे कि अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया है, क्या यह सही है? 4 साल का नौकरी किसी युवा के लिए कितना सही हो सकता है? अभी लोगों से मिलेंगे ट्रेन में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह कदम जो सरकार के द्वारा उठाया गया है, यह कितना सही उनके लिए है या गलत है। तो हमारे सामने एक युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हिरण विजय कुमार। आपको किस क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में। मैट्रिक में। जी सर। ये जो योजना सरकार के द्वारा निकाला गया अग्निपथ योजना, क्या लगता है आपको ये सही कदम है सरकार के द्वारा? नहीं। क्यों सही कदम नहीं है? क्योंकि 4 साल की नौकरी कौन कर सकता है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा। 4 साल के बाद फिर वैसे ही बैठना ही पड़ेगा और आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 4 साल के बाद तो अभी बहुत सारा रुपया 12 लाख के करीब रुपया दिया जा रहा है और 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा भी लगाया जा रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है? बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। चलिए, तो क्या आपको क्या चाची लगता है, ये सही है या गलत है? हमरा नहीं अच्छा लगो। लेकिन 12 लाख रुपया तो मिल रहा है। तो 12 लाख रुपया कौची धै ले कमा रहे खा जेते, इतना महंगाई है जे। अच्छा। 50 रुपये किलो सब्जी है, अजय तो खाइए जीते। 12 लाख बड़ी रुपया है। तो कुछ युवा हैं, उनको लगता है कि ये सही कदम नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 साल का जॉब नौकरी करते हैं, 4 साल के आके 11 मट्टी में कमाता है। 11 मट्टी। अच्छा, 4 साल का जॉब करने के बाद उन्हें बेरोजगार समझा जाएगा और उनके लिए रोजगार नहीं हुआ। कुछ और हमारे सामने वृद्ध हैं और अनुभवी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, अच्छा प्रोफेसर हैं सर, आपका नाम क्या है सर? क्या जैसे बोलिए ना सर, क्या लगता है अग्निपथ योजना कितना सही और सटीक है? 100% सही है। सही है, लेकिन बहुत सारे युवा अभी बिहार में और अन्य राज्य में तांडव मचा दिए, बहुत सारे ट्रेन को जला दिए, लेकिन ये सही कैसे लगता है? देखिए, जला दिए वो तो जैसे गलत हुआ। कोई चीज़ जैसे क्षति पहुंचा करके हम नहीं अति कर सकते हैं ना। क्षति पहुंचा करके हम चाहें कि नहीं कि हम किसी को जैसे बलजोड़ी मनवा लें, तो ये तो नहीं। लेकिन 4 साल विरोध तो ठीक है, विरोध करना अच्छी बात है कि नहीं, विरोध हम किए नहीं माने। 4 साल है तो बहुत सारे युवाओं को जैसे मौका मिलेगा, सारे युवाओं को मौका मिलेगा। अच्छा। क्या है, लेकिन 4 साल के बाद तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बेरोजगार जैसे बेरोजगारी के लिए तो वहाँ पैसा मिलिए रहा है कि आप रोजगार कीजिए। 4 साल के बाद सरकार पैसा दे ही रही है। राज्य सरकार भी 10% छूट दे रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? सुमित कुमार। एक युवा है सुमित कुमार, इनसे जानते हैं कि अग्निपथ कितना सफिशिएंट है। क्या लगता है आपको? अग्निपथ तो बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, कैसे बढ़िया है? 4 साल के बाद तो 4 साल के बाद बताइए, 18 से 21 साल के उम्र में किसके पास 21 लाख रुपए आपको कैश रहता है? अच्छा। किसी के पास थोड़ी ना है। और सरकार भी दे रहा है, राज्य सरकार दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, फिर असम राइफल्स इस सब में दे रहा है छूट, तो बढ़िया ही है। बढ़िया है तब बिल्कुल लगता है इनको बढ़िया है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा आप क्या लगता है सर आपको, कितना सही है ये योजना? देखिए, मेरे नज़र में ये सही नहीं है। जी सर। हाँ। समझ गए, ये 4 साल का स्कीम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जी सर। 40 साल का था तो क्या बुराई था उसमें? जी सर। 60 साल का था, क्या बुराई था उसमें? आज 4 साल का नौकरी कर दिया जा रहा है। भाई साहब बोले कि 21 लाख रुपया हो जाएगा। 21 लाख रुपया में जीवन यापन हो जाएगा जीवन यापन। उसका जो कीमती समय जो चला गया 4 साल का, 4 साल के बाद वो फिर क्या करेगा? लेकिन 4 साल के बाद 12 लाख रुपया मिलता है, फिर जीवन बीमा 12 लाख रुपया आप ही को मिल जाएगा। 4 साल बाद आप 12 लाख में जीवन यापन कर लीजिएगा? हाँ, किसी के पास 12 लाख रुपया रहेगा, आप अपने घर की बहन बेटी का शादी करवा दीजिएगा उससे। अभी तो भविष्य देखिएगा ना जी। भविष्य के बारे में सोचना सबका अधिकार है और हर एक आदमी का अपना नज़रिया होता है कि वो किसी चीज़ को किस तरह से देखता है। मतलब आपके नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले से लागू था, चल रहा था। देखिए, ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको हुड़दंग ज़्यादा पसंद है। अच्छा। चाहे आरएसएस के द्वारा हुड़दंग हो, या बजरंग दल के द्वारा हुड़दंग हो, या फिर आम पब्लिक के द्वारा हुड़दंग हो, ये गवर्नमेंट जो है वो हुड़दंग से ही चल रही है। अच्छा। इस सरकार के 90% नेता लोग हैं, उनके बयान ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ हुड़दंग हो सकता है। शांति स्थापित की कहीं कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन और बहुत सारे युवा को मौका मिलेगा, जैसे बहुत सारे ऐसे सेना थे मिलेगा जिनका उम्र बहुत अधिक होने के बाद भी वो रोजगार बता रहे हैं क्या मौका मिलेगा?
कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि हम अपने बीजेपी कार्यालय में सबको गार्ड रखेंगे। गार्डिंग करने का मौका मिलेगा? नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी के दरवाजे पे खड़े होने का मौका मिलेगा? एक सरकारी नौकरी वाले का संस्कार न होता है जी। मेरे पिताजी हैं, शिक्षक से रिटायर किए हैं, आज भी इनको लोग मास्टर साहब कहते हैं। जो 4 साल में है, जो कि रिटायर हो जाएगा, उसको क्या कहेगा? नहीं, बिल्कुल आपका इनका भी कहना सही है कि 4 साल का नौकरी एक सेना जो कि देश का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, देश की रक्षा करता है। और कुछ और बताना चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि जब आपको पता चलेगा कि इस जगह पे आपको 4 साल के लिए बिठाया जा रहा है, तो आपका मोटिव क्या होगा कि 4 साल में हम अधिक से अधिक रुपया कमा के अपने आप को सेटल करें। रिजल्ट क्या आएगा कि आप यहाँ से डेटा लीक कीजिएगा। जो बॉर्डर पर जो बाहरी सुरक्षा का जो जिसको जवाबदेही है, जिसको बॉर्डर का सुरक्षा का जवाबदेही है, उसको पता रहेगा कि 4 साल के ही लिए हम हैं। आज के डेट में सबसे पुराना कहावत है, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना। उसको रुपया का लालच मिलेगा, क्या नहीं करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। और यही उसका जब देखते हैं कि भविष्य सिक्योर है, तो वो कम से कम एक बार गलत करने के बाद पहले एक बार सोचेगा। नहीं, बिल्कुल आपका भी कहना सही है। और सर आप को क्या लगता है, ये सही है या नहीं? हमको इसका हम समर्थन नहीं करते। नहीं समर्थन करते? नहीं। लेकिन बहुत सारा हर युवा को इसमें मौका मिलेगा जो 4 साल के बाद आप मौका, एक हम सर्विस से रिटायर किए और आज के डेट में जो 4 बरस के बाद उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है, वो क्या करेगा? हम लोग 60 बरस की उम्र में किए। दूसरी बात, हम लोग को पेंशन दे रही है सरकार, है जी कि गवर्नमेंट जो है जीवन भत्ता दे रहा है। माने जब तक जिंदा रहेंगे, मैं और पत्नी सबकी सारी गारंटी दे रही है। और वो 4 बरस के बाद जिसको माने रोड पर ला देगा, वो क्या करेगा? बिल्कुल कहना इनका सही है कि 4 वर्ष के बाद जब किसी सेना को रोड पे लाके खड़ा कर दिया जाए या किसी प्राइवेट जॉब में उसे खड़ा कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे मानसिकता एक बदल सकती है उनको जॉब के लिए। एक और हमारे सामने सर हैं, इनसे सर आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सरकार की ये पॉलिसी सही नहीं है। नहीं है। क्यों? लेकिन हाँ, क्यों? इसलिए कि 4 साल की जो अवधि है, इस 4 साल की अवधि में आदमी कितना पैसा क्या कर लेगा, सब कुछ डाटा फिक्स है कि इतना रुपया मिलेगा। लेकिन आज के परिवेश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हम कह सकते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। माने कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा तो कुछ तो मिल रहा है। लेकिन उस कुछ को पाने के लिए आदमी अपने जीवन का अमूल्य समय पूरा खो दे 4 वर्ष के बाद, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और सरकार की जो पॉलिसी है, अब किस हिसाब से ये पॉलिसी तय करती है कितनों को नौकरी देगी, 4 साल के बाद कितने लोग आते जाएंगे, कितने लोग जाते जाएंगे, मैंने कुछ कहना। लेकिन 4 साल के बाद तो फिर आप दूसरा जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सेना में भी भर्ती हो गए, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद किसी प्राइवेट में भी जॉब मिलने का संभावना है। 25% लोगों को आगे प्रमोशन हो के भी जॉब मिलेगा। तो क्या सरकार का ये प्लान है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि किसी भी डिपार्टमेंट में 4 साल के बाद सबको कर दिया जाएगा? किसी भी डिपार्टमेंट में आज अग्निपथ को इसे लिया जा रहा है, सेना को इसे लिया जा रहा है, कल को हेल्थ में, एजुकेशन में और किसी भी हर विभाग में सबको 4 बरस के लिए बांट दिया जाएगा। बस आपका 40 बरस चलेगा। तो आपके नज़र में ये ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, सरकार की ये पॉलिसी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र भारत में सभी लोगों का अपना अपना विचार है। और इन सर का मानना है कि ये जो अग्निपथ योजना है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा निकाला गया है, यह कहाँ तक सही है युवाओं के लिए? 4 साल जॉब, उसके बाद फिर जॉब से निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में अगर बाद में 4 साल जॉब है तो उनका उम्र काफ़ी कम है। जिस उम्र में आदमी सिर्फ खेलता कूदता है, अब 4 साल जॉब में अगर बाद में उनके पास 25 या 30 लाख का अर्निंग हो जाए तो उससे तो आगे तो पढ़ाई कर सकता है। अगर पढ़ाई नहीं कर सकता तो बिजनेस कर सकता है, तो बेहतर है। उसमें तो रिजर्वेशन दे दिया रहा भाई, और उसमें 25% को तो सिलेक्शन तो ऑलरेडी तो होना ही होना है, पर 25% बच गए हैं बाय द वे। वो तो बचे तो क्या हुआ है, उनके पास तो अमाउंट है कि वो आगे के लिए कुछ पढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो हमको तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इनको लगता है कि 4 साल के बाद बहुत सारा आपको रुपया मिलेगा, आप चाहे तो बिजनेस करें या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये सही है या? देखिए, जो भारत का अभी सिचुएशन है उसके अनुसार से तो सरकार सही सोची। हमारी स्थिति है जॉब,
बेरोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा, आप बैंक जाते हैं तो आपसे क्या कहता है, सैलरी स्लिप दीजिए तब लोन देंगे, ऐसी लगती है ना। बैंक में क्या है, 10 लाख लोन के लिए सैलरी स्लिप चाहिए, कहाँ से लाएंगे? नौजवान है, हमको कहाँ से मिलेगा सैलरी स्लिप? इस वजह से अगर सरकार सोची है तो उसमें 50% ज़्यादा है, रोजगार तो मिलेगा। ये सही सोच है। ऐसे नौकरी कितने को मिलता है, नौकरी कितने लोग को मिलता है, नहीं मिल पाता। हाँ, सरकारी नौकरी, हर आदमी सरकारी नौकरी का अपेक्षा करता है। हाँ, आज हमारा जिस तरह से देश का सोच है कि जहाँ भी जाइए सरकारी वाला को लोन जल्दी मिल जाता है। अब उस अवस्था से है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगा तो 4 साल में कहीं ना कहीं तो लोन लेगा, और 10-20 लाख रुपये बिजनेस करने के लिए बहुत है। अच्छा, मतलब आपके नज़र में सही कदम है? हम तो सही मान रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। चलिए, आपको पता है अग्निपथ योजना क्या है अभी सरकार, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? ये सही है। सही है, कैसे सही है, कैसे लगता है सही है? अच्छा, नॉलेज नहीं है फिर भी इनको लगता है कि सही कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। चलिए, कुछ और युवा से मिलेंगे और उनसे जानते हैं। सर, कुछ और आदमी से, चलिए हमारे सामने एक भैया है, उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? भारत भूषण। भारत भूषण। आपको क्या लगता है अग्निपथ योजना का कदम सरकार का युवाओं के प्रति कितना सही हो सकता है, या है या नहीं है? युवाओं के लिए सही है, ये सही है। सही है। कैसे लगता है सही है? क्योंकि बहुत सारे युवा 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और फिर वो कहाँ जाएंगे। ये सब समस्या अभी इसी को लेके कितना ट्रेन को जला दिया गया और बहुत उपद्रव किया गया, तो कैसे सही देखिए, एक्चुअली में ये जो है ना, सरकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जी सर, ये एक तरीके से अप्रेंटिसशिप है। ये रोजगार कोचिंग संस्थान के टीचर लोग हैं जो उनको बरगला रहे हैं कि ये आपका रोजगार है। अच्छा, सरकार इसे रोजगार नहीं कह रही है, इसे ट्रेनिंग कह रही है। ट्रेनिंग आपको 4 साल की दे रही है, बजाते ही आपके लिए अच्छी बात है कि आपको उस लेवल का ट्रेनिंग मिलेगा। ये रोजगार है ही नहीं। मान के चलिए कोई 21 साल में लड़का ज्वाइन किया, 4 साल ट्रेनिंग लिया, वो कुशल बन गया, 25 साल उसकी ज़िंदगी के आ गए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का उम्र होता है 30 साल 32 साल। किसी भी सरकारी जॉब को निकालने के लिए 2 साल की तैयारी सफिशिएंट है। यदि वो 26 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करेगा तो 28 साल तक परमानेंट रोजगार ले सकता है। तो इसमें हर्ज कहाँ है? जिनको मर्जी है वो 24-25 साल में आकर के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। 24 लाख रुपए सरकार दे रही है। आप जो बैंक से लोन लोगे, ज़िंदगी भर कर्ज भरोगे, 24 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है, बिजनेस कर सकते हैं इससे, या फिर तैयारी कर सकते हैं। इसमें हर्ज कहाँ है? तैयारी भी कर सकते हैं आप और बिजनेस भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो उस 24 का हर द्वार खुला रहता है। 26 साल की उम्र में आपके पास बिजनेस का भी द्वार खुला हुआ है 24 लाख रुपए के साथ। मर्जी है तो 26 साल की उम्र में तैयारी कीजिए और 30 साल की उम्र में अपना जॉब ले लीजिए। तो अब कोई सोचेगा कि हमको 10 साल में तैयारी करना है तो उसके लिए सही में उम्र कम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब सही कदम है, एकदम सही कदम है। तो इनको लगता है कि बिल्कुल सही कदम है। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? हिमांशु किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 11th में। अच्छा, क्या लगता है अग्निपथ योजना जो सरकार अभी निकाली है सही है या नहीं सही है? 4 साल का जॉब फिर जी सही है? जी सही है। कैसे सही है? जब वो सरकार है, जब वो देश को संभाल रहे हैं तो वो ये चलिए बताइए, तो क्या आप बता रहे थे? मतलब वो सही है सोच न लिए होंगे ना। अच्छा, सोच। अच्छा, जब मतलब सरकार का कदम लिया है तो सही ही होगा। अच्छा, हमने ट्रेन में सफ़र किया और जानने की कोशिश की लोगों से कि अग्निपथ योजना कितना उनके लिए सही है, सरकार के द्वारा उठाया गया कदम सही है या कहीं ना कहीं एक गलत कदम कहा जा सकता है। लेकिन कमोबेश ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 4 साल के बाद अगले तैयारी के लिए भी फ्री हो सकते हैं और चाहे तो आप आगे बिजनेस भी कर सकते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ और अविनाश कुमार के साथ आनंद न्यूज़ समस्तीपुर। धन्यवाद।